नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही बीजेपी, अजीत यादव। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ रैली आयोजित। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा रविवार को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन संगठन प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष अजीत यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में धौलपुर जिला समन्वयक पूर्व विधायक करोली लाखन सिंह, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारी धौलपुर हुकुम मीणा, बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, बसेड़ी सरमोथरा विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय, राजाखेड़ा विनीत पाल सिंह, विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, बाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री आदि मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर व जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और संविधान खतरे में है। केंद्र सरकार नीतिगत ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई, कांग्रेस हर मोर्चे पर भाजपा को घेरेगी। सरकार ने देश में विकास के नाम पर जुमलेबाजी की है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना समय की आवश्यकता है। नेता राहुल गांधी के आह्वान पर बीजेपी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा समन्वयक पूर्व विधायक करोली लाखन सिंह ने कहा कि हमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जन तक पहुंचाना है। प्रदेश में बिजली एवं पेयजल की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। विधानसभा प्रभारी धौलपुर हुकुम मीणा, बाड़ी सद्दाम हुसैन, बसेड़ी प्रशांत उपाध्याय, राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल ने कहा कि हम सबको मिलकर संविधान को बचाने का संकल्प लेना है। राहुल गांधी देश की बुलंद आवाज है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विधायक रोहित बोहरा, विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार विफल साबित हो रही है। हम सबको मिलकर आम जन के हितों के लिए संघर्ष कर सरकार को जगाना है। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि संविधान हमारा बुनियादी अधिकार है, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि जिले का कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट और मजबूत है। आने वाले निकाय चुनाव एवं पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस सफलता हासिल करेगी। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। धौलपुर में 7 केंद्रों पर आयोजित हुई नीट परीक्षा। 29 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, सुरक्षा के किए गए विशेष प्रबंध। धौलपुर में नीट परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 7 केंद्रों पर किया गया। कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा में कुल 1874 परीक्षार्थियों में से 1845 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 29 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों की उपस्थिति 97.6% रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली के निर्देशानुसार परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं परीक्षा की मॉनिटरिंग की। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। परीक्षा को निष्पक्ष, निर्विघ्न, सफल संचालन मॉनिटरिंग एवं राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराणा ने प्रत्येक केंद्र पर नजर बनाए रखी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की जांच करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा का जायजा लेते रहे। ट्रैक्टर व टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत, आधा दर्जन घायल, पटवारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा धौलपुर स्टेट हाईवे पर शनिवार शाम एक ट्रैक्टर व टेम्पो में भिड़ंत से सड़क हादसा हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सामलियापुरा के पास तेज गति से ट्रैक्टर व टेम्पो आ रहे थे, जिनकी आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो में करीब 6 लोग सवार थे। ट्रैक्टर की भिड़ंत से टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। टेम्पो चालक व अन्य लोग फंसे हुए थे, जिन्हें रास्ते में आते हुए राजाखेड़ा
तहसील में कार्यरत पटवारी राम लखन, सुरेश, लाखन, निखिल ने देखा। उन्होंने हादसे को देखते हुए तुरंत टेम्पो चालक सहित अन्य को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना देकर एम्बुलेंस को सूचना दी, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर इलाज के लिए भिजवाया। इस दौरान टेम्पो में से सीएनजी का रिसाव होने लगा, जिसको पटवारी राम लखन ने सूझबूझ से बंद करके वहां एक और बड़ी घटना होने से बचाने का कार्य किया। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि हम शनिवार को कार्यालय में काम करने के बाद माता रहना वाली मंदिर चले गए, जहां से वापस आते समय रास्ते में यह हादसा देखा, जिसके बाद पटवारियों की टीम ने रेस्क्यू करना शुरू किया, जिसके कारण घायलों को तुरंत इलाज के लिए भिजवाया गया। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर, राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000 02 5503। दूसरा मोबाइल नंबर 91 65 74 16 77। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। राजाखेड़ा के युवा पत्रकार कुश राठौड़ को पितृशोक। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में कार्यरत युवा पत्रकार कुश राठौड़ को पितृशोक हुआ है। कुश के पिता रामज्ञान राठौड़ का शनिवार रात अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। कुश राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिताजी का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में जारी था, जिनकी डॉक्टर्स के द्वारा कोई बीमारी की पहचान नहीं हो सकी। 4 दिन पहले एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां 4 मई रात करीब 1 बजे उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वर्गीय रामज्ञान राठौड़ की उम्र करीब 50 वर्ष थी, जो अपने पीछे पत्नी राधा राठौड़ एवं 2 बेटे व 1 बेटी छोड़कर गए हैं। बड़ा बेटा लव राठौड़ दिल्ली विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं और दूसरा बेटा कुश राठौड़ राजाखेड़ा में पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को किया सम्मानित। सोच बदलो गांव बदलो टीम के संस्थापक डॉक्टर सत्यपाल सिंह के निर्देशन में एवं भगवान दास मीना के संयोजन में 2 फरवरी 2025 को आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा 4 मई 2025 को सर्किल लिलोटी में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पावन तपोभूमि सिद्ध बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भंवर सिंह सेवानिवृत्त अधिकारी भारतीय डाक विभाग एवं अध्यक्षता भगवान सिंह सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने की। समारोह में छात्र छात्राओं, सर्किल के कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्र के प्रबुद्धजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बच्चों के साथ टीम का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर विशिष्ट रूप से रामनिवास, मोहर सिंह, उदयवीर सिंह, संजय, ओम प्रकाश, रामजीलाल, व्याख्याता महावीर, अशोक कुमार, मनोज प्रताप, सर्किल कोऑर्डिनेटर खुर्दिया से रमेश चंद्र कुरीगमा,
लिलोटी से धर्म सिंह एवं अजय कुमार आदि उपस्थित रहे। छात्रा जानू परमार एवं नव्या मीना ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में लिलोटी सर्किल कोऑर्डिनेटर बलीचरण रावत अध्यापक ने सभी अतिथियों एवं सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सोमवार को धौलपुर आएंगे जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व चिकित्सक विजयपाल सिंह सिकरवार नागर वाले स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हर माह प्रत्येक सोमवार को धौलपुर आएंगे, जहां मरीजों को परामर्श देंगे। अतः सफेद पानी, मासिक धर्म में परेशानी, पेट दर्द, हार्मोन्स की समस्या, बच्चों का न होना, गुप्तांगों में जलन एवं खुजली, रजो निवृत्ति, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, खून की कमी एवं कमजोरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार से सोमवार को धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता श्री डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डेंटल क्लिनिक, राना गार्डन के सामने, पुरानी नगर परिषद, घंटाघर रोड, धौलपुर। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 91 66 92 72 36 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 89 55 48 08 88, तीसरा मोबाइल नंबर 99 29 62 15 39 पर कॉल करें। हर्षोल्लास से मनाया भगवान चित्रगुप्त का जन्मोत्सव। लोगों ने भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। श्री चित्रगुप्त समिति एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर, पुराना शहर, धौलपुर पर सृष्टि के प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त का प्राकट्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक पंचामृत अभिषेक एवं महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कायस्थ महासभा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि सृष्टि में सभी जीव के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना एवं मंत्र का उच्चारण कर तर्पण करने मात्र से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री चित्रगुप्त समिति के जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की और कहा कि कायस्थ युवाओं को शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में आकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कायस्थ महासभा जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व बंधुत्व एवं राष्ट्र के कल्याण की कामना को लेकर आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर के महंत मदन लाल शर्मा ने पूर्ण विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक एवं महाआरती कराई। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर में मेल और फीमेल स्टाफ की तुरंत आवश्यकता है। सेल्स के लिए फीमेल एवं टेक्नीशियन के लिए मेल स्टाफ की आवश्यकता है। हॉट जिल मोटर्स को धौलपुर में सेल्समैन के लिए एक फीमेल एवं टेक्नीशियन के लिए एक मेल स्टाफ की अर्जेंट आवश्यकता है। संपर्क करें हॉट जिल मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। ऑफिस मोबाइल नंबर 63 78 10 66 79। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। न्यायालयों के एडिशनल कार्य देखेंगे मुकेश सिकरवार व शैलेंद्र मथुरिया। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र का कार्य देखेंगे एडीजे कोर्ट के APP मुकेश सिकरवार। डीजे कोर्ट का कार्य देखेंगे SC/ST कोर्ट के SPP शैलेंद्र मथुरिया।
न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है, जिनकी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अन्य को एडिशनल कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकार की ओर से यह आदेश 2 मई 2025 को जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान के अजमेर, धौलपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर के विभिन्न न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी के लिए वैकल्पिक नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में धौलपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय यानी डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया को कार्यमुक्त किया गया है, जिनकी जगह पर अब SC/ST कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया कार्य देखेंगे। वहीं विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र के विशिष्ट लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार को कार्य मुक्त किया गया है, जिनके स्थान पर अब ADJ कोर्ट के APP एवं राजकीय अभिभाषक मुकेश करवार दादा कार्य देखेंगे और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। अनियमितता बरतने पर जिले में 9 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित। जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देश पर औषधि नियंत्रक भरतपुर ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले में दवा दुकानदारों द्वारा अनियमितता बरतने पर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा 9 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इन दुकानदारों द्वारा निरीक्षण पुस्तिका संधारित न करना, फार्मासिस्ट अथवा योग्य व्यक्तिगत दुकान से अनुपस्थित रहना, नियमानुसार शेड्यूल 14(1) एवं NDPS दवाओं का विक्रय रिकॉर्ड सहित से न रखना आदि अनियमितता शामिल है। औषधि नियंत्रण अधिकारी भरतपुर अनुभव शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट भी आवश्यक कार्यवाही के लिए सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर को प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में दुकानों पर अनियमितता पाए जाने पर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा दुकानों के लाइसेंस और निलंबित किया गया है। DCO शर्मा ने बताया कि वीरेंद्र मेडिकल एंड जनरल स्टोर बाड़ी रोड बसेड़ी का 15 दिन के लिए, शिव मेडिकल स्टोर बसेड़ी रोड सैपू 10 दिन, हर्षिता मेडिकल स्टोर गुरुद्वारा रोड धौलपुर 7 दिन, श्री श्याम मेडिकल स्टोर अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा 12 दिन, SR मेडिकल स्टोर राजाखेड़ा 5 दिन, ओशो मेडिकल स्टोर बसेड़ी 15 दिन, भावना मेडिकल स्टोर धौलपुर 3 दिन, परमार फार्मा एंड जनरल स्टोर सैपू 5 दिन और महावीर जी फार्मा एंड जनरल स्टोर सैपू का 5 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान निलंबित दुकानदार अपनी दुकान पर कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय करते हुए पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही औषधि नियंत्रण अधिकारी धौलपुर द्वारा रोटेशन के आधार पर जिले में 1-2 दवा दुकानों को इमरजेंसी में जिला अस्पताल धौलपुर के पास खुली रखने के निर्देश जिला केमिस्ट एसोसिएशन को दिए हैं। रात्रि में खुलने वाली दुकानों के नंबर अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दवा विक्रेताओं की रैंडम चेकिंग प्रतिमाह की जाती है एवं अनियमितता की रिपोर्ट कार्यवाही के लिए सहायक औषधि नियंत्रक को भेजी जाती है। भविष्य में भी NDPS दवा एवं SC/1C दवाओं के दुरुपयोग करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। सुगम व्यापार की संभावनाओं में सहयोग करें, श्रीनिधि बीटी। जिला कलेक्टर ने उद्यमियों के साथ की बैठक। उद्यमियों को सुगम व्यापार का माहौल सुनिश्चित करने एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र, एकल खिड़की, जिला सशक्त समिति व जिला निर्यात संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में नीतिगत प्रोत्साहनों पर उद्यमियों को सुगम माहौल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदन, अनुदानों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उद्यमियों को सुगमता प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय करते हुए समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। जिले में निवेशकों को आने वाली समस्या के समाधान के लिए विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति में जिला कलेक्टर ने JVVNL को निर्देश प्रदान किए कि निवेशकों को समयबद्ध तरीके से नए कनेक्शन प्रदान किए जाए। उन्होंने रीको, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद एवं संबंधित सभी विभागों को निवेशकों की सभी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और उद्यमी भी साथ मिलकर जिले में सुगम व्यापार की संभावनाओं में सहयोग करें। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल ने उद्योगपतियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक रीको धौलपुर पिंतेश मीना, अधीक्षण अभियंता JVVNL उद्योगपति उपस्थित रहे। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है।
ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। भक्तिभाव से मनाई आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती। रविवार को बड़ा मठ मचकुंड धाम भूतेश्वर मंदिर पर आदिगुरु शंकराचार्य जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता महंत भारती ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मंगल भारती महंत रणछोड़ भारती रहे। विशिष्ट अतिथि वैद्य वासुदेव गोस्वामी, अध्यक्ष दशनाम गोस्वामी सभा समिति धौलपुर व सुरेश गोस्वामी, अध्यक्ष दशनाम विकास समिति धौलपुर, विष्णु भारती मचकुंड महंत भरतगिरी महामंत्री रहे। सभी ने दत्तात्रेय भगवान शिवजी शंकराचार्य की मूर्ति पर तिलक, माला, फूल सहित दीपक से पूजा अर्चना की। गोपाल वन वरिष्ठ सलाहकार ने बताया कि गोस्वामी गोसाई भारतीय उपनाम है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ ब्राह्मण का एक नया संप्रदाय सनातन धर्म की हानि को रोकने के लिए बनाया, जिसे गोसाई गोस्वामी कहा गया। गौ अर्थात इंद्रिय, स्वामी अर्थात नियंत्रण करता है। वेद वासुदेव ने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 508 ईस्वी में ऐसे समय में हिंदू धर्म को बचाया, जब बौद्ध धर्म तथा अन्य छोटे छोटे 64 संप्रदायों में जातिवाद का विभाजन होकर देश टूट रहा था। सुरेश गोस्वामी ने कहा कि हमें शंकराचार्य के आदर्शों पर चलना चाहिए ताकि समाज में एकता बनी रहे। हिंदू धर्म के बढ़ावा के लिए एकता की आवश्यकता है। इस मौके पर गिरिराज पुरी, मुरारी वन, राम गोस्वामी, राम बाबू, रामविलास पुरी, ओम प्रकाश गिरी, नरेश गिरी, मोहित, रजनीश आदि मौजूद रहे। संविधान को जानो प्रतियोगिता के 450 बच्चे सम्मानित। धौलपुर जिले के सरमथुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर समिति के तत्वाधान में उत्थान भवन सरमथुरा में पिछले माह 27 अप्रैल को गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव व विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सरमथुरा प्रधान प्रतिनिधि सुवालाल जाटव तथा अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने सभी प्रतिभागियों को अपना उद्बोधन प्रेरणा के रूप में दिया, जिसमें बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक और अपने हक अधिकार के प्रति सजग रहने को कहा। साथ साथ विधायक ने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देने को भी कहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक गहलोत बीरवा ने किया। प्रतियोगिता संचालक नरेंद्र सिंह अध्यापक ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 450 बच्चे पुरस्कृत हुए। दोनों वर्गों सीनियर और जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों का कार्यक्रम सामूहिक था। दोनों वर्गों में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग मेरिट रही। प्रथम विजेता को 2100 रुपए, द्वितीय विजेता 1500 रुपए तथा तृतीय विजेता को 1000 रुपए तथा तीनों रैंक पर रहे कुल 12 प्रतिभागियों के लिए भारतीय संविधान की पुस्तक, प्रमाण पत्र, मोमेंटो, पेन आदि से पुरस्कृत किया गया तथा शेष सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो, बाबा साहब की फोटो और पेन देकर पुरस्कृत किया गया।
कांग्रेस सेवा दल धौलपुर ने मनाया पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन। कांग्रेस सेवा दल धौलपुर की जिला अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित के नेतृत्व में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा भी मौजूद रहे। सेवा दल के द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल व कपड़े वितरण कर और मिठाई बांटकर जन्मदिन मनाया। साथ ही बिजोली स्थित गौशाला में गौमाता को गुड़ और चारा खिलाया गया। इस मौके पर भरतपुर जिला प्रभारी सुलेमान फारूकी, शबनम खान महिला सेवा दल जिला अध्यक्ष रोशनी शिवहरे, धौलपुर प्रभारी सेवा दल रामेंद्र मीणा, सेवा दल सीबू लोधा ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर ग्रामीण आदि मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। मकान किराए पर देना है। धौलपुर शहर के प्रमुख मार्ग धूलकोट रोड पर महामाया मंदिर के सामने पूरा मकान किराए पर देना है, जिसमें 2 हॉल, 2 किचन आदि उपलब्ध हैं, जो अच्छी तरह से नई तरीके से बने हुए हैं, पूरी तरह से फर्निश्ड है, पंखे भी लगे हुए हैं। ऑफिस एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैमिली को भी रहने के लिए किराए पर पोर्शन दिए जा सकते हैं। संपर्क करें राकेश पचौरी, मोबाइल नंबर 89 49 35 38 35। अनुज पचौरी, मोबाइल नंबर 99 50 38 35 69। श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया श्री चित्रगुप्त भगवान का प्रकट उत्सव। श्री चित्रगुप्त मंदिर लौंगपुर सिद्ध धाम मचकुंड धौलपुर पर रविवार को कायस्थ समाज धौलपुर द्वारा बैसाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि विक्रम संवत 2082 को परमपिता ब्रह्मा की काया से उत्पन्न श्री चित्रगुप्त भगवान का प्रकट उत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रकांत सक्सेना वरिष्ठ समाज सेवी ने की। कथा व्यास दयाकांत सक्सेना एवं परीक्षित स्वरूप महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ के रूप में श्री चित्रगुप्त भगवान का शुद्ध जल, गंगा जल, दुग्ध, दही, घृत, शहद, शर्करा आदि से अभिषेक कर पूजा अर्चना कर वस्त्राभूषण धारण करा, धूप दीप नैवेद्य आदि से भोग लगाकर श्री चित्रगुप्त भगवान की कथा का वाचन एवं आरती स्तुति की गई। साथ ही प्रसाद वितरण कर कास्त समाज के साथ ही राष्ट्र की कुशल क्षेम की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में चंद्रकांत सक्सेना पूर्व अध्यक्ष और महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमें आपस में स्नेह के साथ रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का अस्तित्व बच सकता है। कार्यक्रम में दिनेश सक्सेना, दयाकांत सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा राजस्थान महेश नारायण माथुर, दिव्याकांत सक्सेना, अशोक कुलश्रेष्ठ, अखिलेश श्रीवास्तव, ललित मोहन कुलश्रेष्ठ सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। जारह गांव को खुड़ीला पंचायत में रखने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के हुए पुनर्गठन के बाद कई गांव व पंचायत के निवासियों ने आपत्ति जताते हुए स्थानीय स्तर पर ज्ञापन दिए हैं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत हुए परसीमन के बाद रविवार को ग्राम पंचायत खुड़ीला में लगे जारह गांव के लोगों ने एकजुट होकर राजाखेड़ा एसडीएम के नाम एसडीएम कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा किए गए परसीमन में हमारे गांव को खुड़ीला पंचायत में लगाया गया है। इससे पहले यह गांव धारापुरा में लगा हुआ था, जहां ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब खुड़ीला में लगे होने से ग्रामीणों को मतदान करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सुविधा होगी। बताया गया कि नया हेडक्वार्टर खुड़ीला बनाया गया है, जिसकी दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, जबकि पुराना हेडक्वार्टर धारापुरा करीब 16 से 17 किलोमीटर रहता है। इसलिए हमारे गाँव जारह को खुड़ीला पंचायत में ही रखा जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में कालीचरण शर्मा, राम बिहारी, श्री भगवान नरेंद्र, पुरुषोत्तम, रामहरि, रामेंद्र, रमाकांत, विश्वनाथ आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हम समस्त जारा ग्रामवासी माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारी समस्या है कि ये कुछ दिनों पहले परसीमन हुआ था ग्राम पंचायत सलापुर का, जिसमें हमारे
जारा गांव को ग्राम पंचायत खुरला में जोड़ दिया गया था। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो जारा गांव है ग्राम पंचायत खुरला में ही बना रहे, क्योंकि इससे हमें सुविधा भी है, क्योंकि इससे जो नज़दीकी है लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है, जबकि हमारा जो पहले ग्राम पंचायत सदापुर थी उसकी समथिंग दूरी 16-17 किलोमीटर थी, जिसमें वोट डालने के लिए जाने में काफ़ी हमें असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो हम माननीय SDM साहिबा से ये निवेदन करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत खुरला में ही जारा गांव को यथास्थिति पर बना रहने दी जाए। परिजनों को मिला 5 माह पूर्व लापता हुआ युवक। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सीतल हुरज जो रोजगार के सिलसिले में मुंबई गए थे, 5 माह पूर्व लापता हो गए थे। 11 अप्रैल 2025 को वे मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं बेसहारा स्थिति में अपना घर सेवा समिति जगनेर की सूचना पर अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती किए गए थे। आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि युवक को आश्रम की एम्बुलेंस से लाया गया और उनका सेवा उपचार प्रारंभ किया गया। 3 मई 2025 को जब शीतल के आश्रम में होने की जानकारी उनके परिवार को मिली तो उनके जीजा सोमनाथ एवं महेश ओहदार 1500 किलोमीटर दूर झारखंड से बाड़ी आश्रम पहुंचे। शीतल को स्वस्थ अवस्था में देखकर परिजनों की आंखें नम हो गई और उन्होंने आश्रम प्रशासन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग के साथ नितेश प्रजापति, राकेश कुमार, अमन बघेल, भगवान दास, नरेश, मनीष अग्रसेन, दीपक आदि सेवा साथी उपस्थित रहे। आश्रम के संरक्षक एवं अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अपना घर आश्रम अब तक 127 बेसहारा लोगों का पुनर्वास कर चुका है। वर्तमान में आश्रम में 19 महिलाएं एवं 127 पुरुष, कुल 146 निवासी प्रभुजी निवासरत हैं। भैया जी इनको पहचानते हो? हाँ जी पहचानते हैं। कौन है ये? मेरा भैया है। क्या नाम है इनका? शीतल उरत। शीतल प्रभु जी पहचानते हो इनको? कौन है ये? मेरा दामाद। ये कितना समय हो गया इनको घर से निकले? 5 महीने जैसा हो गया है। फिर कैसे मालूम पड़ी कि काम आश्रम करने में? गया है बल्कि हम लोग चुपचाप थे, कहीं घूम हुआ है बोल के तो अभी पता चल रहा है, अब खबर हुआ है। कहाँ से निकल गए थे ये? मुंबई से। अब कैसे मालूम पड़ी? वही खुद यहाँ का नंबर से कॉल किया था। अब आपको मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपना आदमी मिलकर। जैसे धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन